हेलो फ्रेंड, माय नेम इज दिव्यांशु सेंगर। हमने जीएसटी ट्रांजिशनल प्रोविजन सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक है सारे फॉर्मेट्स हमें कवर करने हैं जो जीएसटी में यूज होंगे। हमने टैक्स इनवॉइस पहले ही कवर किया है। आज का टॉपिक है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्या है? टैक्स इनवॉइस हम यूज करते हैं जब रजिस्टर्ड पर्सन कस्टमर से टैक्स चार्ज करता है, एंड यूजर से टैक्स चार्ज करता है। बिल ऑफ सप्लाई तब यूज करेगा जब रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा होगा एग्जेम्प्टेड गुड्स या फिर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, या फिर टैक्स पे कर रहा होगा कंपोजिशन स्कीम के अंडर। इन चारों केसेस में कस्टमर से टैक्स वो चार्ज नहीं करेगा। इन सारे केसेस में वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा। फिर क्या रेज करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आज का पॉइंट डिस्कस करते हैं बिल ऑफ सप्लाई का। इससे पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं देन लाइक एंड शेयर आल्सो। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। ये फॉर्मेट है बिल ऑफ सप्लाई का। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रीन हाईलाइटेड कॉलम्स हैं वो कंपलसरी हैं, एंड जो येलो या वाइट है वो कंपलसरी नहीं है। ग्रीन वाले कंपलसरी हैं, ग्रीन वाले आपको जरूर फिल करने हैं, अपने इनवॉइस में जरूर रखने हैं। बिल ऑफ सप्लाई में ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे सकते हैं, लाइक ईमेल आईडी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग फ़ोन नंबर देते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ग्रीन वाले कॉलम्स कंपलसरी होने चाहिए, ग्रीन वाले पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या डिटेल्स फीड करनी होंगी। पहली चीज़ नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई दे रहा है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई दे रहा है, GSTIN नंबर, ये 15 डिजिट नंबर है, ये फिल करेगा। GST इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ सप्लाई नंबर यहाँ पर फीड करना है। एक चीज़ जरूर याद रखना, बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस की सीक्वेंस डिफरेंट हो, एक ही सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ये 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स की लिमिट रखी है। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक मैंने इसमें हाइपन या डैश यूज किए हैं। इसके बाद जिस दिन इनवॉइस सेज हो रहा है उस इनवॉइस की डेट, ये हो गई आपकी सप्लायर की डिटेल्स। इसके बाद कस्टमर की डिटेल्स फिल करेंगे, कस्टमर नेम, बिलिंग एड्रेस, GSTIN नंबर, ये कस्टमर की डिटेल्स फीड हो गई। अब गुड्स या सर्विसेज की डिटेल पर आते हैं। पहले सीरियल नंबर, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं भी रख सकते हैं अपने इनवॉइस फॉर्मेट में। उसके बाद HSN या SAC कोड, ये गुड्स या सर्विसेज के कोड होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यूनिट, क्वांटिटी एंड रेट पर यूनिट, ये तीनों चीज़ ऑप्शनल है, आपको डालनी है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखनी नहीं रखिए। इसके बाद टोटल वैल्यू, इसके बाद डिस्काउंट या अवेटमेंट उस वैल्यू पे अगर कुछ दे रहे हैं, देन नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू माइनस डिस्काउंट कर देंगे, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। इसमें टैक्स का कॉलम कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि टैक्स हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स गुड्स की फीड हो गई। इसके बाद प्रोप्राइटर या कंपनी की डिटेल या कंपनी का नाम, एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी के साइन। अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी पे डिजिटल सिग्नेचर है तो वो डिजिटली से साइन कर सकता है। बस बिल ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल था, इतना सही था। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको कोई क्वेरी या क्लैरिटी चाहिए देन आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर CA-divyanshusanger@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।